नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों, खबर यहाँ ये आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है हमास को और बोला है कि हम तुमको दुनिया से, पूरे दुनिया के नक्शे से तुमको हम खत्म कर देंगे अगर 15 फरवरी यानी कि शनिवार तक तुमने जितने भी इजरायली लोगों को आपने बंदी बनाया है, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ऑल हेल विल ब्रेक लूज। यहाँ पे ये धमकी दी गई दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और ये बोला गया है कि जो गाजा के अंदर 1.0 चला है, अब 2.0 चलेगा। मतलब पहले जिस तरह से इसराइल ने हमास के अंदर, इसराइल ने गाजा के अंदर जो हमास के मिलिटेंट्स थे उनको खत्म किया, जिस तरह से टॉप से लेकर के बॉटम लीडर, बॉटम जितने भी लीडर थे सबको खत्म किया गया। बताया गया कि 45,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 1.9 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हुए, छोड़ करके इजिप्ट जॉर्डन भाग गए। अब ये जो 2.0 चालू होगा वो समझो कितना भयानक होगा, क्योंकि इस समय बाइडेन की सरकार थी। बाइडेन इसराइल को थोड़ा सपोर्ट कभी देते तो कभी खींच लेते थे। अब ट्रंप की सरकार है, मतलब एक बार पूरा सपोर्ट मिलेगा। नेतन्याहू सिंह लगाएंगे अपने सर के ऊपर और घोचना चालू करेंगे, सीधा निकल जाएंगे। मतलब इस तरह से तबाही मचाने वाले हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है दोस्तों। ये सब तो चला ठीक है, ये हो रहा है। तो हमास की तरफ से क्या रिप्लाई आया, हमास क्या बोल रहा है, देखिए हमको यूएस की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नजर में उनकी धमकी का वैल्यू एकदम जीरो है, मतलब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोला जा रहा है दोस्तों हमास के द्वारा। यहाँ पे नेतन्याहू भी बाहर आए, नेतन्याहू ने भी बोला देखिए हम गाजा को समझा रहे हैं कि देखो 2.0 जब चालू हो जाएगा तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, उससे बेटर रहेगा कि शनिवार से पहले जितने भी तुमने हमारे इजरायली लोगों को बंदी बनाया है छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो सवाल उठता है कि सर सब तो चल रहा था, दोनों कंट्री के बीच में सीज फायर हो गया था, तो अचानक से हमास इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है? तो उसका रीजन है दोस्तों, अभी ट्रंप ने कुछ दिन पहले क्या बोला कि देखिए हम पूरी तरह से गाजा पे क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। गाजा टेक ओवर का प्लान अब ट्रंप लेकर के आ गए, एकदम उसको लेकर के एकदम सीरियस है ये। इन्होंने क्या बोला, कुछ खरीदने होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको फ्री में ले लेंगे। जब एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि सर आप ये गाजा लेने वाले हो तो क्या कितना पैसा आप देने वाले हो, कितना मिलियंस या बिलियंस में पैसे आप देने वाले हो? तो इन्होंने बोला नहीं, गाजा क्या हो चुका है, एकदम पूरा बर्बाद हो चुका है, वहां पे कोई रोड नहीं बची है, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं बची है, पूरा तबाह हो चुका है, तो हम एक भंगार खरीद रहे हैं, तो उसको पैसा देने की क्या जरूरत है, ये बोला गया दोस्तों ट्रंप के द्वारा। अब यहाँ पे सवाल उठता है दोस्तों कि ये सब जो ट्रंप के द्वारा बोला गया तो उस पे अब हमास क्या कर रहा है? हमास का ये कहना है, देखिए हमास के लीडर्स को बोला गया कि भैया तुम छुप जाओ और एक काम करो, तुम लोग मोबाइल फोन मत यूज करो, क्योंकि नेतन्याहू अब वॉर वाले मूड में आने वाले हैं। अगर ये युद्ध वापस शुरू करेंगे तो क्या पता क्या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सामान फूटने लगे, फटने लगे, तो बेटर रहेगा कि आप लोग क्या करो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका उपयोग ना करो। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रम्प की जो पॉलिसी चल रही थी कि भैया कि हम पूरा गाजा को क्या कर लेंगे, पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, इसको लेकर के हमास के लोग क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं कि देखिए हम अपनी धरती से छोड़कर, हम अपनी धरती छोड़कर के वापस नहीं जाएंगे, यहाँ पे हमने जन्म लिया, हमारे दादा परदाओं का जमीन था, ये था फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें बोली जा रही है। लेकिन ट्रम्प के द्वारा क्या बोला जा रहा है, ट्रम्प बोले नहीं। अब जब तक ट्रम्प का ये मानना है कि देखिए ये जो पूरी फसाद की जड़ है वो क्या है, गाजा है। जब तक गाजा में यहाँ पे फिलिस्तीनी रहेंगे तब तक हमास के जो मिलिटेंट से मतलब आतंकवादी रहे, ये यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, और जब तक ये एक्टिव रहेंगे तब तक इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चलते रहेगा। जब तक इनको मैं पूरी तरह से डिस्प्लेस कर दूंगा, यहाँ से हटा नहीं दूंगा, तब तक ये इसराइल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मतलब इसराइल की सेफ्टी की जिम्मेदारी बोलते हैं ना, अमेरिका तब उठा रहा है, बोल रहा है कि टेंशन ही ना लो, गाजा को पूरा खत्म कर देंगे, एक दूसरा देश यहाँ बसा देंगे, जॉर्डन इजिप्ट से तो कुछ होगा नहीं, जो कुछ हो रहा है गाजा से हो रहा है, इसको ही हम खत्म कर देंगे। उसके लिए उन्होंने बोला कि देखिए जितने भी लोग हैं जो फिलिस्तीनी रहेंगे वो क्या करेंगे, जाकर के जॉर्डन या इजिप्ट में जाकर के बस जाएंगे, वहां पे उनको शरण मिलेगी। और ये जॉर्डन और इजिप्ट अगर इनको शरण नहीं देंगे तो जो इतनी भी सहायता राशि हम प्रदान करते हैं जॉर्डन और इजिप्ट को, सब बंद कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ये धमकी दी है दोस्तों ट्रंप के द्वारा। तो सवाल उठता है कि अगर अब ये जो सैटरडे तक 15 फरवरी तक अगर हमास के लोग इजरायली हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ते हैं तो सिचुएशन कैसी होने वाली है भाई साहब, तब भयंकर तबाही मचने वाली है। क्योंकि इस समय अब जो बाइडेन नहीं है, इस समय ट्रंप है, और ट्रंप की तो नीतियां आप जानते हो किस तरह से वो हॉकिंग अप्रोच रखते हैं ईरान के प्रति, ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, सैंक्शन पे सैंक्शन लाद रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी बोलते हैं ना, कहीं से भी गाजा के लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली है। नेतन्याहू पूरी तरह से गाजा को बर्बाद कर देंगे, और जो ट्रंप का प्लान है कि इसमें भैया प्लेसिंग करना है, लोगों को बसाना है, वो आसानी से हो जाएगा। लगे हाथ दोस्तों ट्रंप को लेकर के ये भी खबर आ रही है, इन्होंने पूरी तरह से भाई साहब जिस तरह से गल्फ ऑफ मैक्सिको को इतनी बार बोला कि नहीं भैया गल्फ ऑफ अमेरिका ही होना चाहिए,
तो एप्पल ने क्या कर दिया, उसको रिनेम कर दिया, बोला भैया अब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, ये गल्फ ऑफ अमेरिका रहेगा। यहाँ पे आप देखने जाओगे तो दोस्तों गल्फ ऑफ अमेरिका, सॉरी गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ब्रैकेट में गल्फ ऑफ अमेरिका। यानी कि फिलहाल अभी आप भारत में अगर रहोगे तो आप ये सर्च करोगे तो आपको दिखेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ब्रैकेट में आपको दिखेगा गल्फ ऑफ अमेरिका। लेकिन अगर आप मैक्सिको से देखोगे तो आपको सिर्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखेगा, और आप यूएस से देखोगे तो आपको सिर्फ गल्फ ऑफ अमेरिका दिखेगा दोस्तों। ये किया गया है दोस्तों ट्रम्प के द्वारा, और बताया गया कि गूगल ने भी क्या किया, अपने मैप में चेंजेस कर दिया और गल्फ ऑफ मैक्सिको को हटा करके यहाँ पे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। ये सब चीजें तो चली। ट्रम्प के द्वारा ये बोला गया, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी है उसमें क्या करेंगे, 4 लोगों को निकालेंगे और एक सही बंदे को फिट करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ये ट्रम्प और एलन मस्क का ये मानना है कि देखिए अगर इस तरह से हम कट नहीं करेंगे, ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं इनको हम रखे रहेंगे तो क्या हो सकता है, यूएस विल गो बैंकरप्ट, एक दिन यूएस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए जो एलन मस्क का डोगे डिपार्टमेंट है इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो अमेरिका के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके अंदर छाटपीट की जाएगी, काफी लोगों को निकाला जाएगा दोस्तों। उसके साथ ही साथ खबर ये भी आई, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि देखिए यूक्रेन है ना, एक दिन हो सकता है रसिया के अंदर मिल जाए, मतलब ये रशियन बन जाए, तो यहाँ पे यूक्रेन का नामो निशान खत्म हो सकता है। ये धमकी दी गई है ट्रंप के द्वारा। ये धमकी क्यों दी गई है, क्योंकि जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ में, तो अब ये निगोशिएशन के लिए जाने वाले हैं। तो निगोशिएशन जाने का मतलब अब निगोशिएट करना है तो उसके पहले दबाव तो डालना पड़ेगा ना, पहले डराना तो पड़ेगा, तब तो भाई इंतजार हो, तब तो रेडी होगा ना कि हाँ भैया ठीक है हम सीज फायर करने के लिए, पीस टॉक करने के लिए तैयार है, पहले डराओ। तो इसके लिए अब यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा यूक्रेन को डराया गया है। ट्रम्प ने क्या बोला, देखिए कि हमको पैसा चाहिए भैया, हमने तुमको $500 बिलियन दिया है, मुझे सब का सब पैसा वापस चाहिए, जो तुम्हारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स है वो वापस दे दो हमको आप। अब यहाँ पे ये बोला गया, जेलेंस्की के द्वारा बोला गया नहीं नहीं इतना पैसा तो मिला ही नहीं हमको, हमको अप्रूव किया गया था खाली $175 बिलियन, उसमें से खाली हमको $75 बिलियन मिला है, बाकी का $100 बिलियन कहाँ गया हमको पता ही नहीं है। तो ये बयानबाजी की गई है जेलेंस्की के द्वारा, और ये बयानबाजी की गई है ट्रम्प के द्वारा कि भैया हमको हमारा $500 बिलियन वापस चाहिए। उसी में खबर आती दोस्तों, रसिया ने 70% जो यूक्रेन का जो मिनरल्स है उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। तो यूक्रेन के पास टोटल $26 ट्रिलियन का मिनरल्स है, जिसमें से रसिया के पास $15 ट्रिलियन का दोस्तों बोलते हैं ना, अर्थ का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो रसिया के कब्जे में आ गया है। मतलब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो जिसपे रसिया ने कब्जा किया है, मोस्टली ज्यादा जो मिनरल्स है दोस्तों 75% मिनरल्स यहीं पे है, बाकी का जो 25% है वो यूक्रेन के बाकी पार्ट्स में है। तो इसमें ट्रम्प की भी नजर है कि भैया यहाँ पे 70% अब किसके कब्जे में आ गया है, रसिया के, तो बचा हुआ जो 30% है उस पे हम कब्जा करेंगे। ये इच्छा किसकी है दोस्तों, ट्रम्प की। तो इसको भी लेकर के दोस्तों खबर चल रही है, और खबर ये भी आ रही है कि ट्रम्प ने बोल दिया देखिए हम 25% टैरिफ लगा देंगे स्टील पर, और कुछ 15% टैरिफ लगाने वाले हैं एल्यूमिनियम पे। तो इसको लेकर बोलने लगे भाई ये ट्रम्प जब ये टैरिफ लगाने वाले हैं तो कंट्री का नाम तो मेंशन नहीं किया, उसमें भारत भी आने वाला है, तो उसको लेकर के दोस्तों अलग ही कहानी चलने लगी। ट्रम्प ने क्या बोला, देखिए बकायदा बोला कि जो 1930 का जो ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन लॉ है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और उसके तहत दोस्तों सेक्शन 338 में बदलाव करके जो ट्रेड एक्ट है हमारा 1930 उसके अंदर हम ये पूरा एक रास्ता बनाएंगे कि हम क्या करें 50% तक टैरिफ लगा सकते हैं कंट्रीज के ऊपर, अगर वो हमारे देश के अंदर क्या करना चाहती है, सामान बेचना चाहती है। तो ठीक है सर, अब इसको लेकर खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी जब जाएंगे तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, इमिग्रेशन पे बात करेंगे, टैरिफ पे बात करेंगे, और जो कुछ भी राइट नाउ चल रहा है कि डिफेंस से लेकर के चीजें उस पर भी बात कर सकते हैं। तो 13 से लेकर के 14 फेब के बीच में मोदी जी वहां पे यूएस के अंदर रहेंगे। अब हो सकता है कि ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच में, किस तरह से अभी ट्रम्प निगोशिएटर, बहुत बड़े निगोशिएटर है, इनको पता है मोदी जी आने वाले हैं, उसके पहले भाई साहब टैरिफ लगा दो, ताकि वो जैसे बैठे तो टैरिफ पे बात करें और हम अपना काम निकाल लें। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प बहुत आगे है भाई। और फिर अदानी को लेकर दोस्तों अच्छी खबर आई, अदानी को लेकर खबर ये आई कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पॉज कर दिया फॉरेन ब्राइबरी लॉ को। तो जो ये ब्राइबरी लॉ था दोस्तों, इसपे गौतम अदानी को क्या किया गया था, फंसाया गया था। अब गौतम अदानी के लिए एक मुस्कान का समय आ गया दोस्तों, काफी मुस्कुरा रहे हैं इस समय। यहाँ पे देख सकते हो डोनाल्ड ट्रम्प ने पॉज कर दिया है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA दोस्तों। इसके तहत क्या किया गया था, गौतम अदानी के ऊपर केस चल रहा था। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला इमीडिएटली क्या करो भाई साहब, इसको FCPA को क्या करो, बंद करो। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला, देखिए ये सब साउंड्स गुड करता है पेपर पर, लेकिन प्रैक्टिकली ये डिजास्टर है। ये किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट की बात कर रहे हैं। बोलते ये पेपर में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिस में ये अच्छा नहीं है।
अब देखिए जैसे ये खबर आई, अदानी का जो पावर शेयर था दोस्तों 4% से बढ़ गया और अदानी ग्रीन एनर्जी दोस्तों 3% से बढ़ गई। और खबर ये भी आई दोस्तों, यहाँ पे बताया गया था कि जो गौतम अदानी पे जो केस चल रहा था, तो यूएस ने इनके ऊपर चार्ज लगाया था गौतम अदानी के ऊपर कि इन्होंने $250 मिलियन दिया है, अराउंड 2100 करोड़ रुपीस दिया है, ब्राइब किसको दिया है, इंडियन ऑफिशियल्स को, ताकि इनको सोलार पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। तो इसमें सवाल उठता है कि यहाँ पे ब्राइबरी मतलब घूस कहाँ पे दिया गया भारत के अंदर, तो केस कहाँ पे चल रहा है, अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, अदानी ग्रुप के अंदर क्या किए, पैसे लगाए हैं, तो अदानी ग्रुप क्या कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, तो आगे चल करके हमारे इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है, इसके लिए हम इनके ऊपर क्या चला रहे हैं, केस चला रहे हैं। अब उसमें बाकायदा अदानी को यहाँ पे राहत मिलती हुई दिख रही है दोस्तों। और यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कांग्रेसमैन के द्वारा यूएस के, देखिए इंडिया हमारा एक बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट अलाय रहा है लंबे समय से, डिकेड से, और हमारा रिलेशनशिप, हमारी पॉलिटिक्स, हमारा ट्रेड, हमारा इकोनॉमिक्स, सोशियो कल्चर भारत के साथ में लंबे समय तक बहुत अच्छा रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं दोनों कंट्रियों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम, जो दोनों कंट्रियों के बीच में जो सब कुछ अच्छा है उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो पार्टनरशिप, हमारी जो दोस्ती है वो जो बाइडेन की सरकार की वजह से क्या हुई, रिस्क पे आ गई थी, लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये जो एक्ट है इसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे पॉज करेंगे, ये बोला जा रहा है दोस्तों अमेरिका के द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।